जिस देश ने विराट कोहली जैसा हीरो दिया, उसी देश को विराट अब छोड़ क्यों रहे हैं। और सिर्फ विराट ही नहीं, इंडिया के हजारों अमीर कामयाब लोग, क्रिकेटर, एक्टर, बिजनेस टाइकून विदेश क्यों जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि इंडिया के सबसे सफल लोग, करोड़ों की दौलत बनाने वाले, देश छोड़कर बाहर बसना चाहते हैं। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ विराट कोहली या विवेक ओबेरॉय की नहीं, बल्कि भारत के फ्यूचर की भी है। विराट कोहली, जिसने इंडियन क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन अब रिपोर्ट्स है कि विराट और उनका परिवार लंदन में बसने का सोच रहे हैं। क्या ये सिर्फ क्रिकेट से रिटायरमेंट, फैमिली टाइम या बच्चों की प्राइवेसी की वजह से है, या फिर भारत में भरोसेमंद प्राइवेसी, मीडिया लाइन टाइम से दूरी और एक शांत सुरक्षित लाइफ एक बड़ी वजह है। विराट का कहना है लंदन में उन्हें और उनके बच्चों को वो शांति मिलती है जो इंडिया में पॉसिबल नहीं है। अब वो आईपीएल में खेलते रहेंगे, बाकी वक्त लंदन में रहेंगे। ये सिर्फ एक प्लेयर का नहीं, एक पिता, पति और इंसान की कहानी है। विराट अकेले नहीं है। इंडिया के हजारों अमीर, बिजनेस टाइकून, स्टार्टअप फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स विदेश जा रहे हैं। 2023 में भारत से 6,500 मिलियनियर्स बाहर गए। 2025 तक ये संख्या हर साल 8,000 हो सकती है। सिर्फ पैसा ही नहीं, जॉब क्रिएटर्स, इन्वेस्टर्स और देश के फ्यूचर बिल्डर्स भी शामिल है। दुबई ने बहुत प्यार दिया मुझे एज एन एक्टर, फिर यहाँ मैंने खूब इन्वेस्ट भी किया था रियल एस्टेट में। विवेक ओबेरॉय, बॉलीवुड में शुरुआत, कामयाबी कम मिली, पर अपनी मेहनत से 1200 करोड़ की संपत्ति खड़ी की। अब परिवार समेत दुबई में बस चुके हैं। रियल एस्टेट, डायमंड, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी जैसे कई बिजनेस उनका बेस है। जय चौधरी, लक्ष्मी मित्तल, विनोद खोसला, अग्नि चोपड़ा, ये सब इंडियन टैलेंट है जो विदेश जाकर बूम कर रहे हैं। विवेक ओबेरॉय के मुताबिक दुबई का बिजनेस फ्रेंडली माहौल, प्राइवेसी, शांति और फ्रीडम ने उनकी लाइफ को बदल दिया। वो कहते हैं, मैं ऐसी जगह रहना चाहता था जहाँ कोई लॉबी मेरी किस्मत तय न करे। इंडिया की तेज जीडीपी ग्रोथ, लेकिन हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप बरकरार है। विदेश में क्लीन सिटी, बेहतर स्कूल, हॉस्पिटल्स और सिक्योरिटी ज्यादा है। इंडिया में टॉप टैक्स 42% तक, बार बार टैक्स रूल्स बदलना, जबकि दुबई, सिंगापुर में टैक्स कम या जीरो। बिजनेस पॉलिसी क्लियर, अमीर लोग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, यूएस, यूरोप, सिंगापुर में पैसा लगा रहे हैं। भारत में रेगुलेशन सख्त, बाहर तकरीबन फ्रीडम, टेक स्टॉक्स, क्रिप्टो, प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की आजादी। अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन, सेफ्टी और इंटरनेशनल लाइफ देने के लिए बाहर जाना, यह विवेक ओबेरॉय से लेकर लक्ष्मी मित्तल तक सभी में नजर आता है। विराट, अनुष्का, विवेक ओबेरॉय की तरह कई लोग अपनी प्राइवेसी, शांति और लाइम टाइम से दूर रहने के लिए भी माइग्रेट कर रहे हैं। जैसे विवेक ओबेरॉय ने कहा, फिल्म इंडस्ट्री में लॉबी कल्चर आपकी लाइफ सेट या खराब कर सकता है। बिजनेस में ये सब नहीं चाहिए, इसलिए दुबई या विदेश को चुना। जब ऐसे अमीर लोग देश छोड़ते हैं, सिर्फ पैसा नहीं, जॉब, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, लीडरशिप भी बाहर जाती है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप फंडिंग, टैक्स रेवेन्यू, सब पर असर पड़ता है। सवाल उठता है, क्या हम सिर्फ जीडीपी ग्रोथ देख रहे हैं या सही मायने में प्रोग्रेस? क्लीन एयर, सेफ सिटी, क्वालिटी स्कूल्स, हेल्थ केयर भी जरूरी समझते हैं। दुबई, सिंगापुर, यूके, यूएस, सब जगह गोल्डन वीजा, इन्वेस्टमेंट, सिटीजनशिप, टैक्स बेनिफिट्स जैसी स्कीमें इंडियन फैमिलीज के लिए बहुत आसान है। भारत में टॉप अमीर लोग, क्रिएटिव टैलेंट और उनकी फैमिलीज वहाँ जा रही है, क्योंकि वहाँ सब कुछ आसान, आजाद और सेफ है। इंडिया को अमीरों को रोकना चाहिए या जाने देना चाहिए? असली सवाल यह है, क्या हम इंडिया को ऐसा बना सकते हैं जिसमें विराट, विवेक, जय चौधरी, लक्ष्मी मित्तल और हर आदमी रहना चाहे? जरूरत है टैक्स सिस्टम सिंपल बनाना, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, बिजनेस फ्रेंडली, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लाना और हर नागरिक को प्राउड फील कराना कि इंडिया उनका है। अगर इंडिया को टैलेंट, इन्वेस्टमेंट, लीडरशिप बाहर जाने से रोकनी है, तो हमें इंडिया को रहने लायक बनाना होगा। आपकी क्या राय है? विराट कोहली, ओबेरॉय और कई लोगों का फैसला सही है। इंडिया को क्या करना चाहिए? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।